अच्छा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आजकल पिंपल्स का बड़ा इशू चल रहा है और इतने ज़्यादा मैं देखती हूँ कि बहुत ही कम छोटी छोटी बच्चियों को जिनकी उम्र बहुत कम है, पूरा फेज़ उनका भरा हुआ होता है और वो कहती हैं जी कोई कोई इलाज ही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे, ये हमारे ब्लड में है और ये हमें हर मंथ जो है वो पिंपल इतने ही ज़्यादा निकलते हैं, तो इसका क्या हल है? अच्छा अर्सला, देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कि पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। पिंपल्स को हम कील महासे कहते हैं और ये ओपन पोर्स में कॉमेडोनल एक्टिविटी की वजह से होते हैं। अक्सर बच्चियों को हार्मोनल फ्लक्चुएशन एग्जैक्टली भी एक फैक्टर है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना होना, अपनी जिल्द की किस्म के हिसाब से स्किन केयर रूटीन को अप्लाई ना करना, ठीक है, पानी का इस्तेमाल कम होना और सन स्क्रीन के बगैर। लेकिन जो छोटी एज की बच्चियां हैं जैसे कि 12 साल की हैं, 13 साल की हैं, बहुत मामूली सी उम्र है मेरे ख्याल से ये, तो उनको तो इतना ज़्यादा नहीं पता कि वो अपनी क्या रूटीन में यूज़ करें, सन ब्लॉक और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से तो बहुत दूर है वो जो घर में रहती हैं। मैं घरेलू लड़कियों की बच्चियों की बात कर रही हूँ। तो देखिए छोटी बच्चियाँ अर्सला, सबसे पहला काम ये है कि हम सन प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम उम्र से भी शुरू किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसी बीमारियां आती हैं जो सिर्फ सनब्लॉक लगाने से बेहतर हो जाती है। मुझे तो आज भी याद है मेरे स्कूल के टाइम पे मेरे पास सनब्लॉक नहीं था। अच्छा, ज़ाहिर है पहले इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों के जहन में नहीं था और इस वजह से होता है। लेकिन जैसे कि इन्होंने पूछा कि है कि अगर किसी के ऐसा इशू हो जाए, किसी के मुंह पे ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो उसका ट्रीटमेंट है, पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट है, टॉपिकल ट्रीटमेंट भी है, यानी कि लगाने वाली दवाइयाँ, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम 1 माह का कोर्स कराते हैं और वो इनटेक बिल्कुल और बेहतर हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली अगर रूट कॉज ही फाइंड नहीं करेंगे हम, तो वो 2 महीने बाद दोबारा एक्नी के साथ रिलैप्स आ जाएगा।